दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के मुख्य समाचार आइए जान लेते हैं। भारत नेपाल झगड़े पर काठमांडू की बात, सीमा विवाद चीन के इशारे पर शुरू नहीं हुआ। अगली खबर दोस्तों, यूके में लॉकडाउन में 1.5 फुट लंबे चूहों का आतंक। अगली खबर जान लेते हैं दोस्तों, अमिताभ की मुरीद हुई गुलाबो सिताबो की। राइटर जूही चतुर्वेदी बोली उन्होंने 47 डिग्री की गर्मी में शूटिंग पूरी की। अगली खबर दोस्तों, 83 दिन बाद फिर तेल कीमतें रोजाना तय होंगी। शोपियां में 5 आतंकी ढेर, इनमें हिजबुल कमांडर नाली भी शामिल। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं भारत नेपाल सीमा विवाद पर। भारत और नेपाल के बीच सरहदी झगड़ा कुछ बरस गया है। इसके कई पक्ष और किरदार हैं, पर सबसे अहम तो भारत और नेपाल ही है। भारत के पक्ष से हम कमोबेश वाकिफ हैं। ज़रूरी है नेपाल की नज़रों से भी इसे देखा और जाना जाए। ये इसी की कोशिश है, बता रहे हैं प्रोफेसर उद्धव पियाकुलेर। आप काठमांडू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और भारत के कई संस्थानों से गहरे जुड़े रहे हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद पर खूब चर्चा हो रही है और इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे इतिहास में पहली बार हो रहा हो। भारत की ओर से ख़ास बात ये भी कही जा रही है, यह मुद्दा सिर्फ नेपाल नहीं लाया है बल्कि चीन के इशारे पर लाया गया है। इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के शुरुआती बयान से आप इसे समझ भी सकते हैं। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा था कि सीमा पर कोई विवाद नहीं है, ना ही वहां पहले इस तरह की कोई समस्या रही है। हो सकता है कि नेपाल किसी और के इशारे पर यह मुद्दा उठाया हो, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में चूहे इतने बढ़ गए जितने कि 200 साल पहले की औद्योगिक क्रांति के दौरान भी नहीं थे। दुनिया भर में लॉकडाउन के दौरान जानवरों के नए रूप देखने को मिले हैं, लेकिन ब्रिटेन वासी कोरोना के साथ साथ बड़े चूहों से बेहद परेशान और खौफ में हैं। 18 इंच तक लंबे इन चूहों को जायंट रेट कहा जाता है और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपने व्यवहार को आक्रामक बनाकर संख्या और पहुंच दोनों ही खूब बढ़ा ली है। बीते 2 महीनों से ये सीवर अंडरग्राउंड नालियों से निकलकर रहवासी इलाकों में घुस रहे हैं। बंद शहरों से दूर ये उपनगरीय कस्बों की ओर बढ़ रहे हैं। पता चला है कि ये इतने भूखे हैं कि अब एक दूसरे को खाने लगे हैं। इन पर रेड पॉइजन का भी असर नहीं हो रहा है। बड़े और ताकतवर चूहे छोटे और कमज़ोर को मार रहे हैं। जहर के प्रति इन्होंने इम्यूनिटी हासिल कर ली है। भारत में दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों से चूहों के आतंक और करोड़ों के माल की नुकसान की खबर मिली है। हालांकि हमारे यहाँ के चूहे ब्रिटेन के चूहे जितने बड़े नहीं हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली खबर की। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर गुलाबो सिताबो का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर 12 जून को होगा। इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल हुई थी, लेकिन बिग बी से इसका आइडिया 3 साल पहले डिस्कस हो चुका था। फिल्म में वे मिर्ज़ा नाम के बुजुर्ग का रोल कर रहे हैं, जिसकी अपने किराएदार बांके से बिल्कुल नहीं पटती। फिल्म की कहानी जूही चतुर्वेदी ने लिखी है। बिग बी पहले उनके साथ पीकू कर चुके हैं। जूही ने दैनिक भास्कर से बातचीत में अमिताभ के कैरेक्टर की तैयारियों को लेकर काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग बिग बी ने लखनऊ के 47 डिग्री वाली गर्मी में पूरी की है। फिल्म का बैकड्रॉप लखनऊ का है। बच्चन साहब खुद इलाहाबाद के हैं, तो उन्हें पता था कि वे मिर्ज़ा के किरदार में क्या जादू करने वाले हैं। ये उनके कैरियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसे उन्होंने लखनऊ में शूट किया है। दोस्तों अगली खबर पेट्रोल से जुड़ी, आइए जान लेते हैं। तेल कंपनियों ने 83 दिन अंतराले के बाद फिर से रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करना शुरू कर दिया है। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के रेट में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 86 पैसे और डीजल के रेट 69 रुपये 99 पैसे हो गया। तेल कंपनी के अधिकारी ने बताया कि देश में पेट्रोल डीजल का डेली प्राइस रिवीजन फिर शुरू हो गया है। ये 16 मार्च से होल्ड पर था। इसके बाद पिछले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतें कम हुई तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। सरकार की ओर से दूसरी बार 6 जून को पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। मुंबई में और कोलकाता में पेट्रोल के दाम 59 पैसे बढ़े हैं। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 91 पैसे और कोलकाता में 73 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में 53 पैसे बढ़कर कीमत 76 रुपये 7 पैसे हो गई।
दोस्तों अगली खबर है, सुरक्षा बलों ने रविवार को शोपियां के रेवन गांव में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुबह ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में 5 को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों में पुलवामा और कुलगांव का हिजबुल कमांडर फारूक अहमद भट्ट और फुनाली भी शामिल है। पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर मारे गए आतंकवादियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि नाली के अलावा सकलैन रेवन गांव का अहमद वागेर, बाबापोर का सफ़ेद अमीन नायक भी सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बना है। आतंकवादियों की बॉडी परिवार वालों को नहीं सौंपी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की हर रोज़ नई खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हर रोज़ अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।